स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको बताऊंगा, ये मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लूंगा और यकीन मानिए इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो मैं डीपीपी देने वाला हूँ वो इतना आपने अगर कर लिया, मैं लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी बस हमारे पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ऐसे केस में हम ये पर्टिकुलर इतना टॉपिक कर लीजिए आपका आराम से, मतलब आप आराम से इसके लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं ये ट्राई करूँगा कि पूरा सिलेबस 10 15 20 25 क्वेश्चन जो भी मैं आपको दूँ कुछ यहाँ पे करवा के और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए उतने में कवर हो जाए। तो टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अक्सर बच्चे इसको डरते हैं बट बहुत सिंपल टॉपिक है और स्कोरिंग है, मतलब इसका क्वेश्चन आया तो आपको करना ही करना है। देखो, द करंट इन द आर्म CD विल बी, हमें पूछा गया है कि ये जो आर्म है CD इसमें कितना करंट जा रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये इक्वेशन, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये है किरचॉफ्स करंट लॉस का। किसका है? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या होता है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनकमिंग कितना है रे? I1। आउटगोइंग कितना है? इधर I2 जा रहा है और इधर I3 जा रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि I1 जितना आ रहा है उतना ही I2 जा रहा है, मतलब I2 प्लस I3। इस केस में I1 इनकमिंग, I2 प्लस I3 आउटगोइंग। यहाँ पे करंट रुकता नहीं है, दिस इज अ नोड, यहाँ पे कोई भी करंट रुकता नहीं। जितने चार्जेस आएंगे, करंट मतलब क्या? चार्ज ना, तो जितने चार्ज आएंगे वो चले जाएंगे। चार्ज कमी, चार्ज आउट गोइंग, बराबर है। चार्ज रुकता नहीं है क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट। ये भी आ सकता है कि KCL किसको फॉलो करता है? किरचॉफ्स करंट लॉ किसको फॉलो करता है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है? तो किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हमें कोई ऑप्शन नहीं है और हमें ये पूछा भी नहीं है, हमें तो इसमें से जाने वाला करंट पूछा है। तो सिंपल है, ये करंट I2 आया, इधर तो कोई नहीं है, ये फिर से इधर आ जाएगा I2 विल कम हियर, दिस इज I2। इधर से I3 आ जाएगा, इसका मतलब CD में से कितना जाएगा? तो सर CD में से यहाँ से जो करंट जाएगा वो होगा I2 इधर का आने वाला प्लस I3, मतलब I2 प्लस I3। तो कौन सा ऑप्शन है? तो दिस इज ऑप्शन बी, I2 प्लस I3 करंट हमारा जाने वाला है CD में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें बच्चे डरते हैं कि कैसे करंट निकाले, तो मैं बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ इसकी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ओके, हार्डली आपका आंसर 5 to 10 सेकंड में आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जनरली 1-2 मिनट लगता है, मैं 5 to 10 सेकंड में बताता हूँ। देखो, हमें क्या करना है, क्या ये करंट यहाँ से कितना जा रहा है? 1 एम्पियर पूछा है कि 1 एम्पियर में से इधर कितना जाएगा। कभी इधर भी पूछ सकते हैं, कभी इधर भी पूछ सकते हैं। सुनो, तो 1 एम्पियर में जो भी करंट जा रहा है वो डिवाइड हो रहा है क्योंकि दिस इज अ पैरेलल ब्रांच। 1 एम्पियर को लग रहा है मैं इधर से जाऊँ थोड़ा सा इधर से जाओ, थोड़ा सा इधर से जाओ और टोटल मिला के 1 एम्पियर चले जाओ। अब थोड़ा किधर से कितना जाएगा? ये रेजिस्टेंस डिसाइड होगा। जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस, मोटा रेजिस्टेंस, उधर से करंट कम जाएगा। ये तो है ही, क्योंकि करंट को अपोज कौन करेगा? रेजिस्टेंस। सर इधर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, सर इधर सबसे कम करंट जाएगा। सर इधर मीडियम है तो इधर मीडियम ही करंट जाएगा। सर इधर सबसे कम रेजिस्टेंस है, इधर सबसे ज्यादा करंट जाएगा। इधर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे कम करंट जाएगा। मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल में क्या करता हूँ, पैरेलल ब्रांच है ना, इसको मैं इसका रेशियो लेता हूँ। यहाँ पे कितना है? 60 ओम, यहाँ पे कितना है? 20 ओम, यहाँ पे कितना है? 10 ओम। ओके, सुनो, अब इसका रेशियो क्या आएगा? ओम का रेशियो, इसका 6 है तो ये 2 होगा, तो ये 1 होगा, बराबर। अब इधर कितना है? अगर इधर 1 है तो इधर 2 ओम होगा, इधर 6 ओम होगा। नहीं सर इधर 60, अरे अगर इधर 1 ओम होगा, मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। 1 ओम अगर इधर होगा तो इधर 2 ओम होगा और इधर 6 ओम होगा। ओके, फिर करंट कितना है? तो करंट का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एंड करंट अपोजिट है। जिधर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उधर सबसे कम करंट।
तो इसी का हमें रेशियो लेना है, मतलब इधर 1 यूनिट इतना जाएगा, 1 यूनिट पता नहीं कितना जाएगा, लेकिन 1 यूनिट इतना अगर जा रहा है, अगर इधर 1 यूनिट इतना ज़्यादा है तो इधर 2 और इधर 6। क्या किया है मैंने, करंट को क्या किया मैंने, ये जो करंट है इसको क्या किया, सिर्फ रिवर्स कर दिया, बाकी कुछ नहीं। सर अगर चौथी बैच होती तो, चौथी ब्रांच होती तो उस हिसाब से मैं रिवर्स करता, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया, 2 ब्रांच होती तो फिर तो क्या अल्टरनेट, बाकी कुछ नहीं, खत्म, सवाल यहाँ पे खत्म। क्या पूछा है सर, इसमें का करंट पूछा है, अच्छा इसमें का करंट पूछा है। इसका मतलब ये है कि अगर इधर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, सुनो इधर 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो इधर 2 एम्पियर करंट जाएगा और इधर 6 एम्पियर, लेकिन इधर 1 जा रहा है क्या, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल। तो अगर 6 + 2 + 1 मतलब 9, अगर टोटल यहाँ पे 9 एम्पियर करंट जाता तब इधर से 1 जाता, इधर से 2 जाता और इधर से 6 जाता, सबसे ज्यादा करंट इधर से जाता। अगर इधर 9, तो अगर इधर 9 एम्पियर करंट जाता, ओके, अगर इधर से 9 एम्पियर करंट जाता तो हमें ये करंट जो है, तो इधर से कितना जा रहा है, 9 एम्पियर की जगह इधर कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ओके। तो हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है दिस पर्टिकुलर आई। तो इधर से कितना करंट जा रहा है, 9 एम्पियर 1, लेकिन ये टोटल करंट 9 एम्पियर है कि नहीं सर, 1 एम्पियर है, तो कितना है, 1 एम्पियर है। तो इधर करंट कितना, उधर करंट है, वही तो निकालना है। समझ में आया, अगर 9 एम्पियर करंट जाता तो ये ब्रांच में 1 एम्पियर करंट जाता, तो हमारा 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो उस ब्रांच में आई करंट जा रहा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खत्म, 1/9, ये 1 इधर लाओ इज इक्वल टू आई, 1/9 मतलब ऑलमोस्ट कितना आएगा, 0.11 बराबर इज इक्वल टू आई, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, 0.1। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें। और ये भी हो सकता है सर नहीं इधर पूछा होता तो, अरे फिर मैं यहाँ पे 2 लेता, तो यहाँ पे 1 एम्पियर की जगह कितना जाता, 9 एम्पियर में से 2 एम्पियर जा रहा है, 9 एम्पियर में से 2, तो 1 एम्पियर में से कितना जाएगा, बराबर नहीं, इसमें इतना जा रहा है तो इसमें कितना जाएगा। सर अगर ये पूछते तो यहाँ से कितना जा रहा है, 6 एम्पियर, अगर 9 एम्पियर करंट भेजता 6 एम्पियर, तो 9 एम्पियर करंट भेजता तो 6 एम्पियर, तो 1 एम्पियर तो कितना, बस इसको आप ऐसे समझना। और भी नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेंगे, ये लिख लो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिमिलर जो 2 क्वेश्चन देखा हमने वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, करंट फ्लोइंग इन 50 ओम रेजिस्टेंस। 50 ओम रेजिस्टेंस मतलब ये ब्रिज कुछ जाना पहचाना होगा आपका, तो इस ब्रिज को बोलते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। इस टाइप का कुछ आता है, अगर बीच में गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस भी आता है, गैल्वेनोमीटर की जगह अगर रेजिस्टेंस दे दिया तो भी चलेगा, ओके। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है, मैं ऑप्शंस भी लिख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शंस है। तो ये ऑप्शंस है, बराबर है, 0.8, 1, 1.2, 1.4 एम्पियर। अब पूछा है करंट फ्लोइंग इन 50 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज अ 50 ओम रेजिस्टेंस, ये 50 है, ये 3 है, ये 20, ये 4 है, टोटल करंट कितना जा रहा है, 2.1 एम्पियर। 2.1 एम्पियर कुछ I1 होगा, कुछ I2 होगा, ये मिला के 2.1 है, ओके। फिर ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, करंट देखो, ये ऐसा करंट आ गया, ऐसा करंट आ गया, यहाँ तक आया, बी एंड डी तक आया। सर ऐसा जाएगा क्या, ये ओवरऑल जाके मान लो, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, बैलेंस क्यों मैं बाद में बताता हूँ, ये ओवरऑल जाके ऐसा कुछ हो जाता है कि इधर का और इधर का सेम हो जाता है, जैसे कि इसमें से कोई करंट ही नहीं जा रहा हो, और फिर ये करंट ऐसा कुछ बचा हुआ करंट इधर जाएगा और ये फिर से 2.1 एंड 2.1 हो जाएगा। अब ये इसमें से अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये बैलेंस ब्रिज है, ये क्या है, बैलेंस ब्रिज है। कैसे, 50 ओम एंड 3 ओम, तो 15 का अगर आप देखो रेशो लो, 15/20, कुछ नहीं, अगर ऐसा ब्रिज आया तो जहां से करंट जा रहा है उसको ऐसा हाथ लगा देने का, 15/20 3/4, 15/20 3/4, तो 15/20 कितना आ रहा है, 3/4, 3/4 कितना है, दोनों रेशियो सेम है, बैलेंस नेटवर्क, रेशियो सेम, रेशियो सेम, बैलेंस्ड नेटवर्क, बैलेंस सर्किट या नेटवर्क कुछ भी बोलो, ओके। जैसा बैलेंस्ड है ये निकाल दो, बीच में का कोई काम का नहीं है, ये जो है ये निकाल दो, कोई काम का नहीं, बैलेंस है ना, खत्म, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, बस 15/3 और ये देखो, ये सीरीज में जो भी करंट जाएगा वो इधर जाएगा और फिर एक कुछ करंट इधर जाएगा, तो हमें I1 पूछा है, क्योंकि 50 ओम रेजिस्टेंस में कौन सा करंट जा रहा है, I1। सर 3 ओम में पूछते तो तभी भी I1, सर 20 ओम में पूछते तो फिर I2, 4 ओम में पूछते तो I2, तो दोनों में निकाल लेता हूँ। अभी तो I1 ही पूछा है, अभी ये जो ऑप्शन है I1 के ही है, I2 के
नहीं, लेकिन पूछते तो क्या होता, बस वही मेथड। क्या करेंगे पहले 15, ये सीरीज में 15 + 3 कितना हो गया, कितना है 15 + 3, तो 15 + 3 है सर 18, 20 + 4 कितना है 24। ओके, तो ये है 18, मतलब यहाँ पे हो गया ओम, 18 24। अब इसका रेशो क्या है, इसका रेशो है सर 3 और 4, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये। ओके, ये ओम, ये 18 और नीचे है 24, इसका रेशो कितना है 3/4। ओके, 3/4 रेशो। तो करंट का रेशो क्या होगा दोनों ब्रांच में, ये पहली ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच, 3/4 रेशो है रेजिस्टेंस का। तो करंट का क्या होगा सर, उल्टा कर दो, खत्म। इसका मतलब 4 + 3 कितना हो गया 7। अगर 7 एम्पियर करंट जाता, सुनो, अगर 7 एम्पियर करंट जाता तो 4, मतलब इधर 4 जाता और नीचे कितना 3, तो इधर 3 जाता, 4 और 3। लेकिन 7 जा रहा है क्या, नहीं सर 2.1 जा रहा है। अगर मतलब I1 निकालना है मुझे क्या निकालना है, I1 निकालना है, I1 निकालना है मुझे। I1 का कैलकुलेशन क्या, अगर यहाँ से 7 जाता करंट 7 एम्पियर, तो कितना जा रहा है, ये 4 जा रहा है, बराबर है, इज इक्वल टू कितना करंट जा रहा है एक्चुअल में तो सर 2.1 जा रहा है, और हमें इधर से कितना जा रहा है, इधर से सर I1 जा रहा है, तो वही तो निकालना है। बस इधर करो 4/7 2.1 इज इक्वल टू I1, कितना हो गया 7 3 2.1 मतलब 0.3, तो 4 × 0.3 मतलब 4 × 3 12, 1.2, ये हो गया 1.2 I1, 1.2 I1, खत्म। 1.2 मतलब ऑप्शन सी, खत्म। अब इधर 1.2 जा रहा है, ऑटोमेटिक जो बचा है वो करंट इधर जाएगा, 2.1 में से 1.2 निकाल लो, मतलब 0.9, इधर 0.9 जाएगा और इधर 1.2 जाएगा, 1.2 एंड 0.9 इज 2.1। नहीं सर इस मेथड से ही बताओ, इस मेथड से ही बताओ, ये लिख लिया आपने, इधर करता हूँ, इस मेथड से ही बताओ। तो इस मेथड से क्या आएगा, I2 कितना आएगा 4/7 है ना, तो नीचे का क्या है, ये 7 में से नीचे के इसमें से कितना जा रहा है 3 जा रहा है, बराबर है, इज इक्वल टू टोटल कितना जा रहा है 2.1 है ना, तो ये इधर आ जाएगा 3/7 2.1 मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आ गया 7 3 0.3 तो कितना हो गया 0.9 ही तो हो गया, मतलब इधर से 0.9 इधर से 1.2। ये ऐसा आपको करना है, ये समझ में आपको मेथड, बहुत सिंपल मेथड, अच्छे से करो। इसमें से एक प्रॉब्लम तो आता है इस टाइप का, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, समझो इस चीज को, लिख लो। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ पे, केसीएल पे, या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स केसीएल पे, सिंपल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, दिस इज अ नोड, इसको क्या बोलते हैं हम, नोड। ओके, तो नोड में इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है, एज पर किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ओके, इनकमिंग करंट कौन है, ये इनकमिंग है, मतलब अंदर आ रहा है, तो ये आ है, और कौन सा इनकमिंग है, बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है 4 एम्पियर, तो +4 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कौन सा, ये नोड से बाहर जा रहा है, देखो बाहर जा रहा है, आउटवर्ड, दैट इज अ 3, ये नोड से बाहर जा रहा है, दैट इज अ 7, 3 + 7 10, और I ये उधर जाके -4, तो ये आ गया 6 एम्पियर, तो I इज 6 एम्पियर। ओके, कोई भी ऑप्शन, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, लेकिन ये आपको आना चाहिए। ओके, ठीक, लिखो। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और सीईटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी, तो हमें ये अच्छे से समझना है। ये अगर समझ लोगे तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, देख लो अच्छे से। क्या पूछा है, फाइंड VA - VB, पहले ये क्वेश्चन लेंगे बाद में बोलेंगे, आल्सो फाइंड VB - V, उल्टा। वो क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल में, पहले क्या करना है मैं वो आपको बता दूँ। करंट की डायरेक्शन दी, कितनी करंट की डायरेक्शन किधर से जा रही है, A से लेके B तक जा रहा है, करंट कितना है 2 एम्पियर। अगर कोई पूछेगा इधर करंट कितना है, यहाँ पे करंट कितना है, तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर। क्यों सर ऐसा, क्योंकि इस करंट को कहीं और जाने को जगह है क्या, वो 2 का 1 नहीं सर, वो 2 का 3 क्यों नहीं होगा, 4 क्यों नहीं होगा, 5 क्यों नहीं होगा, 0 क्यों नहीं होगा,
अरे नहीं हो सकता, क्योंकि इसको और कोई जगह है क्या जाने के लिए? नहीं, तो ये एक ही लाइन है जाने के लिए। तो डेफिनेटली अगर इधर से 2 एम्पियर जा रहा है तो इधर भी 2 एम्पियर बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, करंट अगर जा रहा है वो ठीक है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो हमारे इसमें हायर और लोअर को हम प्लस माइनस से डिनोट करते हैं जनरली, प्लस माइनस से। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज अ प्लस होगा तो ये माइनस होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये कम होगा। प्लस माइनस से जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 10 हो सकता है ये 5 हो, दोनों भी प्लस है, लेकिन प्लस माइनस दिखाया मतलब वो कम ही होगा, चाहे 1, चाहे ये +1 हो ये -1 हो। ये आपको अच्छे से समझना है। अब देखो यहाँ से मुझे एक चीज़ बताइए, अब क्या करना है नेक्स्ट? दिस इज अ केवीएल का प्रॉब्लम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कुछ नहीं, करंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना, तो जिधर करंट जा रहा है रेजिस्टेंस पे पहले पॉजिटिव लिखने का, करंट इधर से एंटर और फिर इधर निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव लिख देने का। अच्छा, ये करंट जो 2 एम्पियर जा रहा है ये 2 ओम में कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा, उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो कितना करेगा? तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो कितना करंट जा रहा है? तो 2। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 2। तो कितना करेगा? 4 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 वोल्ट, उसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव ये निगेटिव। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे V इज इक्वल टू IR। करंट कितना जा रहा है? पूरी इसमें से 2 ही जा रहा है सर, और रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 वोल्ट। बस खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ये मैं निकाल सकता हूँ। अब देखो, अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही चलने का। करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना, तो ऐसे ही चलने का। अब देखो, अब हम इक्वेशन लिखते हैं, केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। ओके, ये फटाक कर से कर लेने का, पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन, करंट एंटर्स पॉजिटिव, करंट लीव्स निगेटिव, करंट एंटर पॉजिटिव। केवीएल देखो इधर क्या आएगा, यहाँ पे केवीएल का इक्वेशन लिख रहा हूँ, वोल्टेज लिख रहा हूँ, बस वोल्टेज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? VA है सर, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? देखो आप इधर जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन ये, दिस इज योर डायरेक्शन। ओके, दिस इज अ डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन वही डायरेक्शन लेना है आपको। तो देखो इधर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हो, मतलब वोल्टेज कम हो रहा है बढ़ रहा है? सर कम हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव कम होता है और निगेटिव टू पॉजिटिव बढ़ता है। मतलब यहाँ से इधर जा रहे हैं ना हम, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, मतलब वोल्टेज कम हो रहा है। तो इधर लिखना है -4। यहाँ पे भी वैसे है सर, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, मतलब -3। देखो वोल्टेज हो, यहाँ पे भी वैसे है, पॉजिटिव निगेटिव मतलब -2। ओके, 2 एम्पियर तो लिखना नहीं, करंट नहीं लिखना है, दिस इज वोल्टेज, ऑल आर वोल्टेज। ओके, फिर बच गया यहाँ पे वोल्टेज कितना है? तो सर VB है। अब VB सर प्लस या माइनस, क्योंकि माइनस है, VB इज इक्वल टू 0 कर देने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू 0। ओके, बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप, अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज 0। इसका ऐड कर दो, अल्जेब्रिक मतलब पॉजिटिव निगेटिव 0, तो बस खत्म। VA वो -VB ले लो, इज इक्वल टू ये -4 -3 -7 -2 -9 उधर जाने के बाद 9 वोल्ट। खत्म, आपका खत्म हो गया, कोई नहीं है अभी इसमें। 9 वोल्ट ऑप्शंस ये अभी था, बस 9 वोल्ट मार देना। 2016 में देख लेना। सर हमें ये पूछा है VB -VA, इसमें से इसके लिए VB -VA क्या होगा? कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा, VA -VB और इधर है 9, इधर माइनस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव। यस सर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये -VA और ये माइनस प्लस VA इज इक्वल टू -9 वोल्ट, मतलब VB -VA हो गया नहीं, VB -VA इज इक्वल टू -9 वोल्ट। तो आंसर आ गया -9 वोल्ट दूसरे का, बराबर है। ये वाला, ये इसमें कैसे करोगे? सेम सर वैसा ही। करंट किधर जा रहा है? करंट सर इधर से ऐसा जा रहा है, ठीक है, करंट इधर जा रहा है। इसका मतलब ये जो है VB जो है, अब थोड़ा फास्ट करता हूँ, ये क्या हो गया? पॉजिटिव, ये क्या हो गया? निगेटिव, ठीक है सर। एक बार वोल्टेज, रेजिस्टेंस के वोल्टेज, करंट इधर से आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, इसका चेंज नहीं करना, वो तो गिवन है, वो बैटरी है। ओके, इसमें से इसका वोल्टेज कितना होगा? सर इसका वोल्टेज निकालने का तरीका ये होता है, V इज इक्वल टू IR। I कितना है? 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो सर ये 2 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे 2 वोल्ट लिख लो। यहाँ पे ये 2 ओम है, तो I यहाँ पे 2 and 2 मतलब 4
वोल्ट, यही है, मैंने सिर्फ उल्टा दिखाया, बाकी कुछ नहीं है। ओके, ये हो गया, खत्म हो गया। अब कहाँ से कहाँ जाओगे, उल्टा जाओगे, इधर से इधर जाओगे, तो क्या करोगे फिर, वीबी क्या है, पॉजिटिव, इधर आ रहे हो अभी, हाँ अभी इधर आ रहे हो, तो ये क्या है देखो, -2 वोल्ट बराबर। अब देखो, अब ये पॉजिटिव आएगा, दिस इज अ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से निगेटिव से लेके ये पॉजिटिव, मतलब ये +3, यहाँ पे -3 आ रहा था, यहाँ पे कितना आएगा, ये -4 ही आएगा, और ये अब यहाँ पे -VA आएगा बराबर, इज इक्वल टू 0। तो VB -VA तो कितना आ गया, देखो ये 2 वोल्ट, ये वोल्ट में निकाल लेता हूँ, ये -2 -4 -6 एंड +3 -3 उधर जाने के बाद +3 वोल्ट, खत्म। VB -VA और VA -VB पूछता तो सर -3 वोल्ट, उल्टा, खत्म। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज लिख लो। 6 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपने देखे होंगे प्रैक्टिस करते वक्त या करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो मैंने एक ही क्वेश्चन है एक्चुअली, मैंने और एक थोड़ा सा वेराइटी, मतलब इसमें मैंने थोड़ा से चेंजेस लाए। देखते, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एक सर्किट है, ये दूसरा सर्किट है, ये अभी रहने दो, पहले ये सॉल्व करते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसा आपने क्वेश्चंस देखा और समझा, तो थोड़ा सा रुक जाने का, स्क्रीन पॉज करने की, और इसको अच्छे से लिख लेने का और सॉल्व करने की कोशिश करने की, ठीक है। अब मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे आप रुका सकते हो, उतना टेक्निकल आपको पता ही होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसे निकालेंगे इसमें देखते हैं, ये ऑप्शन है। तो उन्होंने बोला है कि डायरेक्शन मतलब एक तो A B, यहाँ पे C होना चाहिए, ABCDA ऐसी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, या AEDCBA मतलब ऐसी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। दो ही डायरेक्शन सर पॉसिबल है क्या, कोई और डायरेक्शन है क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो करंट ऐसा जा सकता है, एक तो करंट ऐसा जाएगा, बस खत्म। दो, कोई तीसरी डायरेक्शन नहीं, ऐसा या ऐसा कोई नहीं है, एक ही डायरेक्शन, एक तो ऐसी डायरेक्शन, एक तो ऐसे, मतलब दो ही वे। दूसरा, सर दो बैटरी है, एक ये 20 वोल्ट बैटरी है, 10 वोल्ट बैटरी है, दोनों आप अपने करंट भेजेंगे क्या, यस, दोनों आप अपने करंट भेजेंगे, लेकिन ओवरऑल इसमें जो जाएगा वो दोनों का मिला के जाएगा। दोनों का मिला के मतलब एक इधर से भेज रहा है, एक इधर से भेज रहा है, तो इधर से 20 भेज रहा है, इधर से 10 भेज रहा है, तो 20 - 10 10, लेकिन इधर क्योंकि इसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है उस डायरेक्शन में वो जाएगा। इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, तो 5 एम्पियर ज़्यादा है, तो ओवरऑल इसमें से मुझे ये 5 और ये 3 कितना हो गया, 2, 5 - 3 तो कितना हो गया, ये 2 एम्पियर इधर से ऐसा जाते हुए एक दिखेगा, ये 5 और ये 3 नहीं दिखेगा। मान लो इधर से 2 एम्पियर आ रहे हैं, और ये इस दूसरे बैटरी की भी डायरेक्शन इधर 3 एम्पियर है, तो ये 2 ये 3 ऐड हो जाएगा। ओके, तो वही यहाँ पे कंसेप्ट, ये भी KVL का ही है। देखो सिंपल है, क्या करेंगे ऐसे प्रॉब्लम में, हमें करंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है कि, और करंट की डायरेक्शन भी पता नहीं और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। सिंपल, बैटरी देखो, करंट कौन सप्लाई करेगा, सर बैटरी, और कोई नहीं। तो ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, दोनों सपोर्ट कर रही है क्या, मतलब मेरा करंट और तेरा करंट दोनों ऐड मिला के लेके जाते, इस सर्किट में फ्लो कराते, नहीं, बिल्कुल नहीं, अपोज कर रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों का सेम पोलैरिटी लगा है। ओके, तो ये हमें समझना चाहिए कि अपोज कब करता है और सिमिलर कब होता है। तो देखो इधर, अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट है, अगर कोई भी बैटरी ऐसे कनेक्ट, मतलब एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये सपोर्ट हो गया, ये क्या हो गया, सपोर्ट, मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। ओके, और अगर बैटरी कुछ इस तरीके से एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पोलैरिटी, मतलब सेम पोलैरिटी तो अपोज कर रहे हैं ना, इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव को सपोर्ट कर रहा है, ये निगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को आने दे रहे हैं साथ में, ये दूर भेज रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं हम अपोज। इसको क्या है, ये अपोज कर रही है बैटरी, तो इसको सब्ट्रैक्ट, इसका जो भी वैल्यू होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, इतना आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, अपोज है या सपोर्ट है, सर ये अपोज है, इसका मतलब ये 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट मिला के कम करेंगे अपने वैल्यू को, मतलब कौन सी सबसे ज़्यादा है, सर ये ज़्यादा है, तो 20 - 10, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, ये कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। ओके, अब इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको ये आपने लिख लिया हुआ, इसको ऐसा पूरा मिटा के यहाँ पे एक सिंगल
10 वोल्ट वाली रख सकता हूँ, यहाँ पे एक सिंगल 10 वोल्ट वाली मैं रख सकता हूँ, क्योंकि ये 20 और 10 तो कितना आ गया वो 10 वोल्ट। लेकिन हमें पता था कि 20 वोल्ट ज़्यादा है, 20 वोल्ट ज़्यादा। अब इसकी पोलैरिटी किधर है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो 20 वोल्ट कुछ इस तरफ से था, ज़्यादा था इधर, तो आपको ये पोलैरिटी कम और ये पोलैरिटी ज़्यादा निकालना है। दिस इज अ 10 वोल्ट। इसका मतलब यही है कि जो दो बैटरी दे रही थी वो निकाल लो, बस खत्म हो गया, आपका सॉल्व हो गया, खत्म। करंट तो करंट किधर से फ्लो होगा सर, करंट इधर से फ्लो होगा, ये करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, दिस इज अ करंट। यही करंट निकालना है। मतलब करंट कैसा फ्लो होगा, ए बी सी डी ई फिर से ए, मतलब ये ऑप्शन रहेगा। एक तो ए बी सी डी ई और ये मतलब ए या सी में, अब 3 है या 1 है वो निकालना है। तो सिंपल क्या फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर, खत्म। वोल्टेज कितना है सर 10 वोल्ट बैटरी का, करंट कितना है वही निकालना है सर, रेजिस्टेंस कितना है सर, ऐड करो सब, सीरीज है 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो करंट आ गया 10/10 मतलब 1 एम्पियर, खत्म 1 एम्पियर। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 1 एम्पियर, ए बी सी डी ई ए। व्हाट अबाउट दिस, इसको कैसे लिखोगे, ये आपने लिख लिया होगा, ये सपोर्ट और ये लिख लिया होगा आपने। अब ये सपोर्ट कर रहा है ऐड कर रहा है सर, सपोर्ट कर रहा है सिंपल सर, बीच में तो आपने रेजिस्टेंस यार, बीच में कितना भी कुछ कर लो उसको कोई लेना देना नहीं। बैटरी बोल रही तू इधर से लगा या इधर से लगा, मुझे उससे कोई लेना, करंट तो मुझे भेजना ही है, मेरे को कौन सा तू मेरे को उपकार थोड़ी कर रहा है तो कि बीच में रेजिस्टेंस डाल के, करंट तो मुझे भेजना ही है। तो सिंपल, अब ये ऐड हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 10, मतलब ये कितना हो गया 30 वोल्ट। तो हमारा क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ओके। तो V कितना है 30 वोल्ट, I निकालना है, इनटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस सर 3 + 4, तीनों सीरीज में, देखो सीरीज में सर, सीरीज में कैसे पहचानेंगे, और करंट सेम ही फ्लो होगा ना, करंट सेम ही, ऐसा होगा या ऐसा होगा वो बाद में देखते हैं। 3 + 4 7 और 3 मतलब 10, ओके। तो कितना आ गया 30/10 इज इक्वल टू आई, मतलब कितना आ गया 3 एम्पियर करंट। सर डायरेक्शन बताइए, 3 एम्पियर की डायरेक्शन कितनी, 3 एम्पियर की डायरेक्शन मुझे एक चीज बताइए, इधर कितना, किधर है पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव मतलब इधर भेजेगा ना रे, करंट इधर आ जाएगी, बराबर है। दिस इज अ करंट डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन, ये इधर से करंट, ये इधर से करंट, ये इधर से करंट, ये इधर से करंट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इधर से ऐसा ए, मतलब यहाँ पे ई था शायद, बराबर है ना, तो ए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा रे, इधर से देखो 3 एम्पियर, इधर है क्या कोई ऑप्शन, ए बी सी रहेगा क्या, नहीं सर ए डी सी ये रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उसके लिए समझ में आया, ये कोई डाउट इसमें, अच्छे से समझो इस चीज को, लिख लो। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और फिर बाद में 8 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 इसके ऑप्शन है, क्या पूछा है, फाइंड पोटेंशियल एट ओ, मतलब ओ पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमें कौन सा, हमें कुछ अजम्पशन करना पड़ता है। सिंपल क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो है, ये जो नोड है, यहाँ पे वोल्टेज निकालना जो है वो वोल्टेज है, मान लो मैं यहाँ पे वोल्टेज बोलता हूँ V0, ओके, वोल्टेज एट O V0। अब यहाँ से हम ये मानते हैं कि इधर कुछ ना कुछ वोल्टेज और यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा ही, क्योंकि इधर वोल्टेजेस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो वो है V0, वही निकालना है हमें, ओके। अब मान लेते हैं कि ये वोल्टेज जो है ये करंट भेज रहा है इसके तरफ ऐसा करंट भेज रहा है, ओके, बाहर मान लो ये करंट भेजा इसने I1, ओके, इधर करंट भेजा मान लो उसने, और इधर भी करंट भेजा, इधर करंट भेजा I2 और इधर करंट भेजा I3, बाहर भेजा। सर बाहर क्यों, ये अजम्पशन है, ये क्या है अजम्पशन, क्यों, क्योंकि मैं इस बेसिस पे बोल सकता हूँ कि एट नोड ओ नोड पे I1 + I2 + I3 आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, यहाँ पे कितना अज्यूम किया है 0, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये कौन सा फॉर्म हो गया, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, बराबर है। अब देखो I1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, I1 व्हाट इज, करंट कब फ्लो होता है ना सर, करंट जब
हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है तब करंट फ्लो होता है, और वो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो I1 करंट कितना होगा? I1 करंट ये है सर, मतलब अगर ये ऐसा है और ये करंट I1 है तो इधर भी करंट कितना होगा? I1। यही करंट इधर रहेगा ना, कहीं और थोड़ी जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? तो यहाँ पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V0। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? हायर टू लोअर, मतलब V0 माइनस V, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू IR। करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे? I1 इंटू R, ये R बराबर है। तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं V0 माइनस V। तो ये करंट I1 कितना हो गया सर? करंट हो गया V0, V0 मतलब यहाँ पे 2 वोल्ट, दिस इज हायर, सॉरी दिस इज 2 वोल्ट, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू I1 R। तो ये कितना हो जाएगा? I1 कितना हो जाएगा? V0 माइनस 2 अपॉन R इज इक्वल टू I1। ये ऐसा निकालने का तरीका होता है। तो I1 बताइए यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे I1 कितना होगा? I1, तो दिस इज अ हायर पोटेंशियल, माइनस किधर जा रहा है? 2 वोल्ट की तरफ, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, हो गया I1। इसको I1 बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस। I2 कितना है सर? I2 इधर जा रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा V0, किसके तरफ जा रहा है? लोअर पोटेंशियल की तरफ, 4 वोल्ट, और डिवाइडेड बाय किस रेजिस्टेंस से जा रहा है? R। अरे V अपॉन R हो गया ना, देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट I2, ये I2 है, प्लस I3 बताइए। I3 सर इधर जा रहा है, ये हायर पोटेंशियल V0 माइनस ये कितना वोल्टेज है? 6 वोल्ट, डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टेंस में जा रहा है? 4 से, इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये भी KCL है, किरचॉफ्स लॉ, बट वोल्टेज के फॉर्म में। इसको किरचॉफ्स लॉ ही बोलते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में। बस हो गया। यहाँ पे क्या अननोन है? V0 अननोन है, वही तो निकालना है, वोल्टेज ही तो निकालना है। V0 अननोन है, ये डिवाइडेड बाय R, V0 माइनस 4 मतलब ये R मतलब ये कितना होना चाहिए? 2 ओम, खत्म। अब इसको सेम डिनोमिनेटर लाना है, तो सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा? 2V0 2 इंटू 2 4 अपॉन ये कितना आ गया? 4, प्लस यहाँ पे भी 2V0 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 4, ये एज इट इज V0 माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 4 4 उधर जाने के बाद कैंसर, तो इधर क्या बचा? 2V0 2V0 4V0 एंड 5V0। ओके, अब ये कितना है? माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड 6 माइनस 18। तो ये माइनस 18 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस 18, मतलब V0 कितना आ जाएगा आपका? 18/5। 18/5 मतलब कितना होगा रे? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2, तो ये 10 और ऊपर 36, तो 36/10 मतलब 3.6। तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट इसमें? ओके, हाँ नेक्स्ट अभी हम ये करते हैं फाइंड। ये तो मैंने मिटा दिया, उसी लेवल पे है। देखो आप क्या पूछा है? करंट आए। ये करंट आए मतलब ये ऐसा कुछ गया होगा, ये मिटा देता हूँ। ये करंट आए कुछ इस तरीके से गया होगा और इधर से आया होगा, बराबर है। ये करंट आए इस ब्रांच से जा रहा है, मतलब कोई पूछेगा कि इसमें करंट कितना आए, इसमें करंट कितना आए, आए आए आए, सब तरफ ये करंट कितना है, यहाँ पे करंट कितना आए, यहाँ पे भी करंट कितना आए, मतलब यही करंट हमें निकालना है, यही करंट हमें क्या निकालना है। ओके, अब ये करंट आई निकालने के लिए मुझे एक चीज़ बताइए, अगर करंट आई निकालना है तो यहाँ का पोटेंशियल जो है ये कितना है? ये भी दिया नहीं है, ये भी अभी दिया नहीं है। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर हमें पता है तो आराम से आई निकाल सकते हैं। ओके, तो सिंपल है। ये अगर V है, सुनो आप, ये अगर V है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये 10 वोल्ट है, ये कितना है? 10 वोल्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ऊपर 10 वोल्ट होता है और नीचे 0 वोल्ट होता है। अगर ऐसा नहीं है, मान लो ऊपर 10 नहीं, ऊपर 20 वोल्ट चाहिए मुझे, तो नीचे फिर कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट, क्योंकि 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10। नहीं सर मुझे 40 चाहिए ऊपर, तो नीचे 30 वोल्ट, 40 माइनस 30 आगे 10, तो इसका मतलब वो होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस बेसिस पे, क्या मैं इस बेसिस पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर नीचे इस ये लाइन पे अगर
वोल्टेज ग्राउंड है मतलब जीरो है। कितना वोल्ट है ये? 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो, यहाँ पे वोल्टेज जीरो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वोल्टेज V है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? ऊपर कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, क्योंकि V माइनस जीरो V माइनस जीरो V, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया? V। ठीक है, वैसे यहाँ पे कितना? जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे जीरो, तो ऊपर कितना है? ये V है, तो ऊपर भी V माइनस जीरो V, तो यहाँ पे V। ओके, यहाँ पे V है क्या? नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वोल्टेज को कम करता है। यहाँ पे आप V है तो ऊपर V नहीं रहेगा, ये आपको अच्छे से। यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो, तो ये भी जीरो। ऊपर जीरो है क्या? नहीं सर, रेजिस्टेंस है ना बीच में क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर कोई लाइन नहीं, सिर्फ लाइन है, तो फिर वोल्टेज सेम ही रहता है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ इस नोड का वोल्टेज पता चल गया, मान लो ये नोड है ये, और यहाँ का वोल्टेज है V है, अगर ये मुझे पता चल गया, तो व्हाट इज करंट आई? करंट आई क्या होगा सर? करंट आई इक्वल टू हो जाएगा हायर वोल्टेज V माइनस लोअर वोल्टेज VA अपॉन रजिस्टेंस। खत्म, अपॉन रजिस्टेंस। बस इसका मतलब हमें VA निकालना है, तो अब VA निकालते हैं, बस वही मेथड जो अभी मैंने बताई। क्या कंसीडर करो, यहाँ पे एक करंट जा रहा है बाहर I1, ये करंट जा रहा है बाहर I2, और ये करंट जा रहा है बाहर I3। खत्म। ओके, तो देखो I1 बाहर जा रहा है, तो एज पर KCL एट नोड A। ओके, तो बाहर जा रहा है ना करंट, तो बाहर जा रहा है, तो मैं क्या लूंगा? आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। I1 प्लस I2 प्लस I3 सभी बाहर जा रहे हैं। आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट कितना है? जीरो। कोई जीरो वो अज्यूम किया है, मैंने अज्यूम किया है। अब देखो I1 का मतलब क्या है? VA हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, हायर माइनस लोअर V अपॉन बीच में कितना रेजिस्टेंस है? R प्लस I2। देखिए I2 कितना है? VA हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, ये कितना है? R है, मतलब R के बीच में इधर V है और इधर, तो माइनस V अपॉन R प्लस इधर कितना है? ये इधर कितना है? ये जीरो वोल्टेज। ओके, तो हायर वोल्टेज VA माइनस इधर कितना है? जीरो अपॉन बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 2R इक्वल टू जीरो। खत्म, यहाँ से VA निकल जाएगा। एक बार VA निकला तो यहाँ पे डाल देने का, आंसर आ गया आपका। तो यहाँ से इधर मल्टीप्लाइड बाय 2R कर दूँ तो ये पूरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूँ, इधर अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूँ, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 2, तो यहाँ पे 2, ये 2, तो यहाँ पे भी 2। देखो इधर 2R, बस 2R। अगर ये डिनोमिनेटर सेम आएगा तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर कितना है? 2VA, ऊपर कितना आ गया? 2VA माइनस 2V प्लस 2VA माइनस 2V। ओके, और ये जो है ये प्लस, इधर कितना बचा है? सिर्फ VA इक्वल टू 0। ये एक ही स्टेप है यार, डायरेक्ट ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। आपको लोग सर बहुत टाइम जा रहा है उसमें, अरे ये स्टेप लिखने के, डायरेक्ट ये स्टेप लिखो आप, डायरेक्ट ये स्टेप लिखो। और ये कितना हो गया? 2VA एंड VA, ये हो गया 5VA। कितना हो गया? ये 5VA। अब ये माइनस 2V एंड माइनस 2V, माइनस 4V उधर जाने के बाद प्लस 4V, बराबर है उधर। तो VA कितना आ जाएगा? VA आ गया 5/4V। एक बार ये आ गया तो ये बस इधर डाल दो, आ गया करंट I इज इक्वल टू V माइनस VA की जगह क्या डालूँ? 5/4V अपॉन R, बराबर। 4V माइनस 5V कितना आ जाएगा? 4V माइनस 5V कितना आ जाएगा? माइनस क्या आ जाएगा बताइए? ये वही है ना? नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये कर दिया। ये 4V है ना, तो ये 4V अपॉन 5 चाहिए, तो यहाँ पे 4/5 चाहिए। समझ में? दिस इज अ 4/5। तो अब सिंपल हो गया, 5V माइनस 4V V/5, तो ये हो गया V/5 और नीचे R है। कदम ऑप्शन ए, ये आपको आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कैसा आया? तो बस यहाँ पे अज्यूम करो करंट हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल हायर। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ये 4 जो सर्किट है, ये चारों सर्किट अगर आप देखोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ही है। ओके, ब्रिज के ही चारों सर्किट सेम सर्किट है ये, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। तो अगर ऐसे अलग अलग फॉर्म आए तो मैंने एक ही इसमें उसको डाल दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये उसका आंसर एक ही
आएगा। देखो ये विस्टन ब्रिज उन्होंने पूछा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर ऐसा है, पहली बात, अगर ये ऐसा ब्रिज आ रहा है तो हम ये देखेंगे कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है क्या नहीं। बैलेंस देखने का सिंपल फंडा, यहाँ पे ऐसा हाथ रखना है आपको। 10 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ रहा है 1/2। 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है 1/2। बैलेंस्ड, अगर बैलेंस्ड है तो बीच का जो 6 ओम है वो आराम से आप निकाल सकते हो। जैसा मैंने ये 6 ओम निकाल दिया, जैसा मैंने ये 6 ओम्स निकाल दिया, ये इधर से 6 ओम्स निकाल दिया, यहाँ से 6 ओम्स निकाल दिया, तो ये 10 ओम और 5 ओम इन सीरीज, 20 एंड 10 ओम इन सीरीज, तो 10 + 5 हो गया 15 एंड 20 + 10 हो गया 30। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर का 10 + 5 15 ओम और नीचे का 20 + 10 30 ओम, और ये आपका B और ये आपका A, बराबर है। अगर इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल का तो सिंपल है, RAB = R1 R2 अपॉन R1 + R2, राइट। तो क्या है R1 R2, ये कितना है 15, यहाँ पे मैं कहीं लिखता हूँ 15 × 30 अपॉन 15 + 30 45, है ना। 15 × 1 = 15, 3 × 3 एंड ये 10, तो ये आ गया 10 ओम। तो मतलब इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है वो कितना हो गया 10 ओम, बराबर है। समझ में आई, कोई प्रॉब्लम। अब ये वाला देखते हैं, ये भी उसी तरीके से। अगर मैं ये को ऐसा उठा के इधर रख दूं, उठा के ए को इधर रख दूं, तो कुछ ये 10 इस तरफ चले जाएगा और ये जो 20 है ये इस तरफ चले जाएगा, तो ये बीच में 6 रहेगा, ये 10 ये 20, बराबर है ना। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और ये जो 5 है और ये 10 है ये एज इट इज आपका रहेगा। इसका मतलब ये सेम सर्किट हो गया। इसमें से 6 ओम निकाल सकते हैं, आराम से 6 ओम निकाल सकते हैं। और फिर जब ये 6 ओम निकल जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 10 ओम। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 10 ओम। समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट है इसमें। ये विस्टोन ब्रिज ही है, इसको सिर्फ ऐसा करके मैं इधर कर दूं तो ये यही बन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अब आते इस पे, इसको देखो, अगर मैं ए को भी उठा के ऐसा रख दूं तो ये 10 ये 20, ये 10 और ये 20, और बीच में देखो 3 + 3, तो इसको अगर ऐसा करके, अगर मैं ऐसा हटा के इसको इस ऐसा लिख लूँ, 3 + 3 किस में आ जाएगा 6 ओम, क्योंकि वो सीरीज में था ना, दैट इज इन सीरीज। ऐसा था वो, ये एक था और एक था, तो ये पूरा हो गया सीरीज में, तो ये हो गया 6 ओम। कितना हो गया 6 ओम। इसको फिर से वही हो गया, यही हो गया ये। इसको बस लिखने का तरीका अलग है, इसको ऐसा कर दो, इधर से ये 10 इधर से 20, और ये बी जो है इधर 5 और ये 10, देखो 5 और 10, ये 5 और 10, और बीच में कितना है 6, मतलब इसका भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा उसी तरीके से 10 ओम, बराबर है। व्हाट अबाउट दिस, इसका भी वैसा ही है कुछ। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इसको तो उठा नहीं सकते, लेकिन देखो ये जो ए है, ये ए यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब वो ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं ए रखता हूँ, बराबर है ना। ये बी यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब बीच में तो कुछ नहीं, तो ये बी यहाँ पे भी है, ये बी यहाँ पे भी है, तो दिस इज अ बी, बराबर है। ये निकाल दो, इधर से ये निकाल दो, बराबर है। अब इसको ऐसा खींचो, अगर ऐसा खींचोगे तो ये आपको इधर 10 20, तो 10 20 10 20, बीच में 6, इसको ऐसा खींचोगे, इसको इस तरफ खींचोगे बी को, और इसको ए को इस तरफ खींचोगे, तो देखो ऐसा खींचोगे तो ये 6 बीच में, इसका ये जैसा है वैसा 6, और ये 10 एंड 20, और ये 5 एंड 10 ओम। समझ में आया, कोई डाउट इसमें, अच्छे समझ में आए तो ये अच्छे से आपको लिखना है, इसको अच्छे से समझना है। तो इस तरीके से हम विस्टोन ब्रिज के ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस, जितने भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आराम से निकाल सकते हैं। एक बार रेजिस्टेंस निकल गया तो करंट निकालना भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कभी कभी पूछ लेते 6 ओम में से करंट कितना, कुछ भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये ना के बराबर है। अगर ये बैलेंस्ड है ब्रिज तो 6 ओम या इधर इस 6 ओम में, या इधर इस 6 ओम में, या इधर इस 6 ओम में, यहाँ पे 3 ओम था ना, ऐसा दिस इज अ 3 ओम, इस टाइप का 3 ओम था ना। तो अगर ऐसा कोई पूछता है कि इस 3 ओम में करंट कितना जाएगा तो 0। अगर मैं ए और बी में कुछ वोल्टेज लगा दूं, मतलब ए और बी में ऐसा कुछ वोल्टेज लगा दूं, तो उसमें से करंट कितना जाएगा 0। ये समझ में है आपको, ये अच्छे से आपको समझना है। तो अभी हमने वेरियस विस्टन ब्रिज देख लिए, बराबर है। अब हम मीटर ब्रिज और बाद में पोटेंशियोमीटर,
इस पे बढ़ते तो ये चैप्टर पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग हो गया। ओके, अब देखो मीटर ब्रिज होता क्या है। मीटर ब्रिज हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। किसके लिए? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अननोन रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है x ओम मान लो। यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस मैंने इस यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स कर दिया। ओके, और यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस है। दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस। ओके, नोन रेजिस्टेंस कितना है? नोन रेजिस्टेंस R ओम। यहाँ पे अननोन कितना है? x ओम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आते कभी कभी। तो उस टाइम पे कैसे करें आप? कुछ नहीं, ये चीज ये जो ओम है, इतना हिस्सा है, ये इसके साथ बैलेंस होना चाहिए। कैसे? ये पूरी लेंथ है, इसका खुद का, इस वायर का खुद का रेजिस्टेंस होगा, बराबर है, खुद का रेजिस्टेंस होगा। सर वो कैसा? जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, where rho is a resistivity, L is a length, A is a area, length of wire, A is a area of cross section area। वो सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है, सिर्फ लेंथ इधर उधर चेंज हो सकती है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। तो अब देखो इसका मतलब इस हर सेक्शन का, ये 1 मीटर वायर लगाई है, इस हर सेक्शन का खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो अब क्या होता है ना, ये बैटरी जब मैं इसको देता हूं, ये बैटरी इस वायर को दे दिया पूरा, देखो तो ये बैटरी इसके अक्रॉस आ गया, बराबर है, मतलब इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब करंट कैसे कैसे जाएगा? इधर से करंट आएगा, दिस इज अ पॉजिटिव, मतलब करंट इधर से आएगा, ये आएगा, ये आएगा, करंट यहाँ से जाएगा, बराबर है ना, फिर यहाँ से जाएगा और ये रिटर्न यहाँ पे आएगा, या करंट कुछ हिस्सा इधर से जाएगा और इधर जाएगा और इधर आएगा, क्योंकि इस वायर का भी रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियस है पूरा का पूरा इसमें नहीं जाएगा। सर ये सिर्फ वायर तो इधर तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में तो करंट कम जाता है। अरे हाँ, लेकिन इस वायर का भी खुद का रेजिस्टेंस है, तो ये इधर कुछ जाएगा और यहाँ से कुछ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा कि अगर ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, इसको जॉकी बोलेंगे, ये इधर उधर हम प्लेस करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, जो करंट ये आ रहा है कुछ इधर से जा रहा है, कुछ इसमें से आ जाएगा, या करंट कुछ इधर से आ रहा है, कुछ इसमें से जाएगा। गैल्वेनोमीटर दोनों साइड से करंट भेज सकता है, तो वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो हम इसको ऐसा कहीं सेट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर से करंट ही ना जाए। क्यों करंट ना जाए? क्योंकि जब करंट इधर से आए या करंट इधर से आए तो दोनों सेम हो जाए, ये दोनों पोटेंशियल सेम आ जाए, और दोनों पोटेंशियल तभी सेम आएंगे, ये पोटेंशियल सेम है, ये दोनों पोटेंशियल तभी सेम आएंगे जब ये रेजिस्टेंस सेम होगा। क्योंकि क्या है, V इज इक्वल टू I R, पोटेंशियल तभी सेम आएगा जब रेजिस्टेंस सेम होगा, बराबर है। करंट छोड़ दो अभी, करंट, क्योंकि करंट इन दोनों में सेम करंट जाएगा तो करंट सेम हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? अब मैं कम समय में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। ओके, तो इसलिए ये लेंथ L1 बोलता हूँ मैं, और इस लेंथ को मैं L2 बोलता हूँ। इसको आप 100 माइनस L1 भी बोल सकते हो। ओके, तो L1 ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब देयर इज नो करंट, कोई करंट नहीं। इसका मतलब दिस लेंथ रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस, तो मैं बोल सकता हूँ X जितना भी है ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, एंड ये R ओम जो पता है हमें नॉन रेजिस्टेंस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब इस बेसिस में बोल सकता हूँ X अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो X इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2, खत्म। दिस इज अ फॉर्मूला। ये X ओम निकालना था, रेजिस्टेंस ये पता था, ये L1 अपॉन L2, ये तो मीटर स्केल लगी है, L1 निकाल सकते हैं, L2 निकाल सकते हैं, इसमें डाल दो, बस आपको मिल जाएगा। ये आप जल्दी से लिख लो। हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी ये एग्जांपल देखते हैं हम। क्या एग्जांपल? इफ AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, CB इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, फाइंड R, ये पूछा गया प्रॉब्लम है, ये ऑप्शन है। तो सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो R किसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए? इसकी इक्विवेलेंट। ये किसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए? इसकी इक्विवेलेंट, क्योंकि ये एक अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही मिल गया, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, तो ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है एक्चुअली।
तो ये R इसके इक्विवेलेंट है, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AC, अगर मुझे याद नहीं तो, और दिस 80 ओम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CB। तो ये फॉर्मूले के टर्म्स में लिख सकते हैं हम R अपॉन, ये एक्चुअली ये 80 है, R अपॉन 80 इज इक्वल टू AC अपॉन CB, AC अपॉन CB बराबर है। AC अपॉन CB, AC कितना है 20, 20 अपॉन CB कितना है 80, तो ये कितना हो गया R, ये 80 कैंसल, तो R इज इक्वल टू 20 ओम। दिस ऑप्शन C, ऐसा आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मीटर ब्रिज का ऐसा, मीटर ब्रिज का बस ये याद रखना है, दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद दिस एंड दिस रेजिस्टेंस विद दिस। तो फिर आप ओवरलैप कर सकते हो, कभी इधर L2 इधर L1 L2 बोला होगा, कभी इधर L1 बोला होगा, इधर 100 माइनस L1 माइनस 100 बोला होगा, कभी इधर L2 बोला होगा तो इधर 100 माइनस L2 बोला होगा, तो वो आपको करते आना चाहिए, तो लिख लो। अब हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर। ओके, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ताकि सिलेबस कवर। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं टू मेजर द EMF और वोल्टेज ऑफ सेल। कोई बैटरी है, उसका EMF मेजर करना है, 10 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है, 30 वोल्ट की है, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। देखो ये दोनों भी मेथड है, पहली रेजिस्टेंस चाहे या ये EMF चाहे, ये कंपैरिजन वाला है कि इसके लिए इतना है तो इसके लिए कितना, इस टाइप का कंपैरिजन है बस, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे भी वही मैं बताऊंगा आपको कि जैसा ये EMF है, ये मेजर करना है, दिस इज अ अननोन, ओके, और ये नोन है, पता है हमें, ये पता है, ये एक बैटरी लगा दी, ये वायर है, ओके। जैसे बैटरी लगा दी, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ये नहीं था मान लो, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने ये लगा दिया, जैसे ये लगा दिया, ये भी करंट भेज रहा है, ये करंट भेज रहा है, तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है क्योंकि इसमें से करंट जा रहा है। अब क्या होगा, ये करंट भेज रहा है तो इस पे वोल्टेज कितना है, इतना है, इस पे वोल्टेज कितना है, तो अब क्या करूंगा मैं, इसको इधर उधर लेके जाऊंगा, इसको जैसे इधर उधर लेके जाऊंगा, तो इसको इधर अगर लेके आऊंगा तो कम रेजिस्टेंस रहेगा इस वायर का, क्योंकि जितनी लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितनी लेंथ कम उतना रेजिस्टेंस कम। अगर ये इसको इधर लेके जाऊं, इसको मैं अगर इधर लेके जाऊं तो इसके लिए रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, करंट ये कम हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये पॉइंट जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ऐसा मैं यहाँ पे डिफ्लेक्ट करूंगा कि इधर से जो करंट आने वाला था, जो इधर भी कब जा रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भी एक उसके लिए पाथ मिल गया था, करंट को क्या पाथ मिल गया था, तो जब वो इधर से जा रहा था और एक इधर से, तो ये करंट बैलेंस हो गया, इधर से जाने वाला और इधर से जाने वाला करंट बैलेंस, मतलब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जैसा नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और इसका जो रेजिस्टेंस है, इसके लिए इतना रेजिस्टेंस तो इसके लिए इतना रेजिस्टेंस, ऐसा है। इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि टाइम की लिमिट है इस पर्टिकुलर इसमें, ओके। तो सिंपल इसको अगर याद रखना है तो सिंपल याद रखो कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है, मान लो ये जो भी है, ये लेंथ x मीटर है, ये कितनी है, ये लेंथ कितनी है x मीटर, ओके, दिस इज x मीटर लेंथ है, जहाँ पे हमें क्या मिल गया, नो डिफ्लेक्शन। अगर ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया, तो हमें पता है कि जो लेंथ होती है वो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, बराबर, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन इस रेजिस्टेंस को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज होता है क्योंकि V इज वायर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाला V लेता हूं तो उसके लिए ये वाली लेंथ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बोल सकता हूँ ना, ये V उसके लिए ये लेंथ, नहीं सर ये छोटे वाली E के लिए बताओ, ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये छोटी सी लेंथ X, पहले जैसा ही है ना। तो बस यहाँ से फॉर्मूला मिल गया, हमें क्या निकालना है, हमें E निकालना है, तो E इज अननोन है हमारे लिए, तो E इज इक्वल टू X बराबर है अपॉन VL, तो ये V उधर लेके जाऊंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाई V, तो फॉर्मूला हमारा बन गया कि फॉर्मूला क्या हो गया, अननोन रेजिस्टेंस E इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू X, खत्म। वेयर दिस इज वोल्टेज, बैटरी EMF, लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, X कहाँ पे आ रहा है आपका, और ये नोन, खत्म, बस बाकी कुछ नहीं इसमें, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए प्रॉब्लम आया था लास्ट टाइम, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अ बैटरी, ठीक है,
कोई पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ इतनी है, वो कनेक्टेड टू दिस बैटरी, ओके। द ईएमएफ सेल ऑफ बैलेंस्ड सॉरी विद बैटरी, द ईएमएफ ऑफ अ सेल, सेल मतलब ये बैलेंस अगेंस्ट द 250 सेंटीमीटर, मतलब इसको ऐसा ऐसा करने के बाद ये बैलेंस हो गया, बैलेंस मतलब नो डिफ्लेक्शन, कहाँ पे बैलेंस हो गया, वो 250 सेंटीमीटर को बैलेंस हो गया, ओके ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज बाय 1 मीटर, पोटेंशियोमीटर वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो बढ़ा दी है ना, द न्यू बैलेंसिंग लेंथ ऑफ वायर विल बी, अब सिंपल है, अगर ये लेंथ ही बढ़ा दी, ये लेंथ बढ़ा दी तो वोल्टेज भी उस हिसाब से बढ़ेगा है ना, तो नई वायर की लेंथ क्या होनी चाहिए, ये बस इतना सिंपल हमें पूछा है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये 250 सेंटीमीटर को अगर ये बैलेंस आ रहा है, 250 सेंटीमीटर को बैलेंस, अब 1 मीटर लेंथ बढ़ गई है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे इसको, बताइए कैसे निकालेंगे हम। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गया, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर है, यहाँ पे कितनी है 10 मीटर, ओके, इज 10 मीटर इज कनेक्टेड, मतलब पूरी वायर की लेंथ, पूरी पोटेंशियोमीटर वायर कितना है 10 मीटर का है, ठीक है 10 मीटर है, तब बैलेंस था 250 पे, जब 10 मीटर था तब बैलेंस कितने पे आया था 250 सेंटीमीटर पे, ओके। अब बढ़ा दिया 1 मीटर से, मतलब हमने 11 मीटर कर दिया, तो कितने पे बैलेंस हो गया, खत्म, बस ये निकालना है ना, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बराबर है ना, ये इधर ये 250 अपॉन ये 10 इंटू 11 मीटर है ना, तो ये जीरो कैंसिल, 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 नहीं आता है मुझे, तो क्या करेंगे 25 इंटू 10 मतलब 250, और एक 25 एक बार ज़्यादा, तो 250 प्लस 25 मतलब 275, तो ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो ये 275 मतलब 2.75 मीटर, खत्म, बस बाकी कुछ नहीं है। तो इस टाइप से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म किया है, ये अच्छे से समझ लो, इतने जितने भी मैंने प्रॉब्लम लिया, और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ 1-2 प्रॉब्लम पूछे और आएगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको लिंक लगेगी।